हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग LCM SCF स्टार्ट किए हैं और बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। जो ही बच्चे रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UPSI का नोटिफिकेशन आ गया, UPSI की या फिर पेट एग्जाम की तैयारी के लिए आप हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आइए हम लोग आज देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि LCM निकालने के शॉर्टकट क्या हैं और बेसिक कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि मासा कितनी जल्दी निकाल सकते हैं और मासा निकालने की विधियाँ क्या हैं और इसका शॉर्टकट क्या है। अगर हम आपसे बात करें, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे हम आपसे छोटी सी बात का डिस्कशन करें, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ और 20 लिखा हुआ। इनका अगर मासा पता करें तो आप मासा कहेंगे, मतलब एक ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, तो मासा क्या कहेंगे? 5। ठीक है, इसका मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जो 5, 10 और 20 को पूर्णतया विभाजित करेगी। अगर हम आपसे ये कहें कि नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पे शॉर्टकट समझेंगे, अभी हम डिस्कस में बात करते हैं, डिटेल में क्या है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर 5 और 10 और 20 ये 5 से पूर्णतया विभाजित हैं, 5, 10 और 20 5 से पूर्णतया विभाजित है, तो नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, तो नज़दीक की संख्याएं 5 और 10 हैं, इन दोनों का अंतर, 5 और 10 का अंतर क्या होगा? 5। इसका मतलब अगर ये दोनों संख्याएं 5 और 10 से पूर्णतया विभाजित हैं, तो इन दोनों का अंतर 5 से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास 6 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है और ये 24 लिखा हुआ है। इनका लासा निकालना, इनका मासा निकालना है। तो शॉर्टकट तरीके से कैसे हो गया? अगर हम बात करें तो वैसे जनरली मासा कितना आएगा? 6। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये कहें कि दो संख्याओं का अंतर, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर या फिर नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, नज़दीक की दो संख्याएं 6 और 12, इन दोनों के अगर अंतर की बात करें तो अंतर कितना होगा? 6। इसका मतलब अगर मासा 6 है तो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा, इन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा। इसका मतलब जो भी मासा होता है, मतलब जैसे 6 से पूर्णतया विभाजित है, तो 6 और 12 का अंतर 6 से कम नहीं हो सकता है, और 6 से कम नहीं हो सकता है तो यही संख्या तो मासा होगी। आइए हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, कैसे यहाँ पे हम लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे मासा ज्ञात करने की विधियाँ। अगर हम मासा ज्ञात करने की विधियों की बात करें, मासा ज्ञात करने की विधियाँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लासा ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बेसिक आपको सीखते हुए, ठीक है, चलना है। तो बेसिक सीखे रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, या फिर शॉर्टकट पढ़ेंगे, कोई भी नई चीज़ सीखेंगे उसको सीखने के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहली विधि क्या होती? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि कहते हैं। और दूसरी विधि कौन सी होती है? जो लासा में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाग विधि। अगर हम गुणनखंड विधि में मान लेते हैं कोई 4 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 8, 4 और 16 लिखा, इनका मासा निकालना दोनों विधियों से सीखते हैं। 4 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास? 2 गुणे 2। 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। और 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। या इस तरह की जो भी संख्याएं लिखी रहेंगी, सबसे पहले गुणनखंड रूप में लिखते हैं। मासा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर भी सब जगह क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो जो भी संख्याएं कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है। इसका मतलब 4, 8, 16 का मासा कितना हो जाएगा? 4। इसे क्या कहते हैं हम लोग? गुणनखंड विधि कहते हैं। अगर हम भाग विधि से इसी क्वेश्चन को लगाएं 4, 8, 16 को, तो किन्हीं भी दो संख्याओं को लेके भाग करेंगे। 4 का भाग हम 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8 हो गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। जहाँ कहीं पर पूरा पूरा विभाजित होगा उसी संख्या से तीसरी संख्या में भाग करेंगे। 4 का भाग 16 में करेंगे, 4 चौक 16, तो शेष कितना आ गया? 0। जहाँ पर शेषफल 0 आएगा वही संख्या क्या होती? मासा है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं भाग विधि में, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार में पूर्णतया विभाजित हो गया है, तो मासा आपका कितना आ गया? 4। अगर मान लेते हैं 3 संख्या हमारे पास हैं, 75 है और 125 है और 175 है। इनका अब हमें मासा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहली चीज़ तो हम कॉन्सेप्ट वाला तरीका गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, सबके फैक्टर करेंगे। दूसरा भाग विधि। भाग विधि में कोई भी दो संख्याएं लेना है तो हम 75 और 125 को ले लेते हैं।
कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 75 आ गया, 0 और 12 में से 7 गए 5। अभी देखिए यहाँ पे पूर्णतया विभाजित नहीं हुआ तो 50, यहाँ पे फिर से 75 को भाजक के रूप में लेंगे, ठीक है, भाज्य के रूप में, तो कितना हो गया 50 51 50, 5 हो जाएगा 2। अभी भी नहीं गया तो 50 को फिर से लेंगे, 50 जो बचा था अब उसको किसके रूप में, भाज्य के रूप में, तो 25 दूना 50, तो आपका शेष कितना हो जाएगा 0। जहाँ पर पूरा पूरा विभाजित होगा जिस संख्या से, उसी संख्या का भाग हम तीसरी संख्या में करेंगे, तो तीसरी संख्या 175 है। अब 175 को क्या करना है, 25 सत्ते 175, तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो मासा कितना हो जाएगा, यहाँ से मासा आ गया 25। ये तो दो बेसिक विधियां हैं। अब हम लोग क्या सीखना है कि मासा का शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट के विषय में हम लोगों ने सीखा है कि अगर ये मासा 25 आया है तो मतलब इन दो संख्याओं का अंतर 25 से छोटा नहीं हो सकता, 25 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब मासा की ही बात करेंगे तो नज़दीक की दो संख्याओं के अंतर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से निकलेगा। आइए हम लोग एक तीसरी विधि सीखते हैं, असली विधि, जिसके तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तीसरी विधि क्या है, असली विधि। अगर हम असली विधि की बात करेंगे तो मासा निकालने की असली विधि हम लोगों ने क्या सीखा है, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, हर एक क्वेश्चन में यही ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर हम लोगों ने सीखा। अगर कहीं पे 6 और 24 या 48 लिखा है तो इन सब का मासा क्या होगा, 6। इसका मतलब क्या है कि 6 और 24 का अंतर 6 से छोटा नहीं हो सकता। बस इस बात को समझना है, यही अंतर हमारा किसके बराबर होगा, मासा के बराबर। अगर हम यहाँ पे अंतर की बात करें तो 3 संख्याएं हैं, तो नज़दीक की दो संख्याएं, अगर यहाँ पे संख्याओं का अंतर देखें तो सब जगह बराबर है, तो भैया नज़दीक की दो संख्याएं दोनों को मानते हैं, तो अंतर कितना आ गया, 50। लेकिन आपको पता है कि मासा वही संख्या होती जो इन संख्याओं को पूर्णतया क्या करती, विभाजित। अब 50 तो करेगा नहीं विभाजित, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 25 हो जाएगा। मासा का शॉर्टकट क्या है, असली विधि में क्या कहते हैं, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर मासा होगा या उनका कोई एक गुणनखंड। यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर 50 आ गया, 50 क्या पूरा पूरा विभाजित करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 50 के गुणनखंड 2 और 25। अब 25 सबको पूर्णतया विभाजित करेगा, इसका मतलब इसका मासा कितना हो गया, 25 हो गया। एक दो एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं तो आप समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अब जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 24 48 और 60, 24 48 और 60 का मासा। पहले तो दो तरीके हैं, दो तरीके कौन से हैं आपके पास, भाग विधि और गुणनखंड विधि। लेकिन हम लोगों को सीखना है कौन सा, असली विधि से, जिसे हम शॉर्टकट विधि कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर। तो नज़दीक की दो संख्याएं कौन सी, 48 और 60, इन दोनों का अंतर कितना है, 12। और मासा का मतलब क्या हो गया, अगर कोई संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित है तो उन संख्याओं का अंतर 12 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मासा। लेकिन ये हम चेक कर लेंगे, क्या 12 सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा, तो 12 सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा। अगर 12 पूर्णतया विभाजित नहीं करेगा तो इसका कोई एक गुणनखंड होगा जो इन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा।